अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद उज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव हम लोग ने 1,66,024 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद एग्रेसिव बुल्स ने जो है वो कमबैक किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम अक्रॉस द बोर्ड हमें बनता हुआ देखने को मिला। 1,68,246 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 163 से अबव क्लोजिंग होने के बाद वहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद इंडेक्स के अंदर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब इंडेक्स जो है वो उसी लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे लास्ट टाइम जो है इंडेक्स ने 169 170 के पास से रिजेक्शन ली थी। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल आइटम को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1,68,062 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1,384 पॉइंट्स जो है वो गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें एफ मेरे ख्याल से मैंने जो है वो फ्राइडे के सेशन के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है और जो है वो 5वां लोअर लॉक होगा मंडे के सेशन के अंदर। आज सुबह टॉपिक्स के अंदर भी था सुबह लोअर लॉक और उसके बाद जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला, बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फेरिस, बीको, WTL, PTC, BOP वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो हपको ने जो एक कंसोलिडेशन रेंज जो चल रही थी 208 212 यहाँ से सपोर्ट ले रहा था और 222 223 24 के पास से रेजिस्टेंस ले रहा था, वो आज फाइनली ब्रेक करने में कामयाब हुआ है। हालांकि इसका ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन थी, वो बाय कॉल आप लोग के साथ डिटेल ग्रुप के अंदर शेयर की गई थी। पहले 248 पॉइंट हमको नेट किए हैं। OGDC 128 पॉइंट नेट करता हुआ नजर आया, लकी 106, हमारी 700 पॉइंट, हमारी 70 पॉइंट, MCB 67, PTC 63, PPL 60, TRG के अंदर भी मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 70 रुपये की सपोर्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है, वहाँ से इंटर आइटम्स के ऊपर बड़ा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 54 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। PSL 51, PSO 50 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर नेशनल बैंक 61 पॉइंट, मिजान बैंक 51, BFL 17 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम के अंदर भी आज हम लोगों ने कुछ इंप्रूवमेंट देखी है। आज के एशियन इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 306.602 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर यानी फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने 295.625 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 10.9 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 3.7% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। 163 का यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद जो अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे इंडिकेट किया था इंडेक्स ने कि जो 163 अब क्लोजिंग हुई थी, जो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे एक मंथ के बाद क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम स्टार्ट अपसाइड के ऊपर, लेकिन अब इंडेक्स जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे लास्ट टाइम इंडेक्स ने जो रिजेक्शन ली थी 1,68,500 और 170,000, ये 1500 पॉइंट की जो रेंज है। बेहतर स्ट्रेटेजी इसी के अंदर ये होगी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें इसके अंदर और इंडिविजुअल आइटम के ऊपर फोकस करें। मार्केट जो है वो दोबारा से अपने रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर रही है। 1,70,000 को स्ट्रॉन्ग होल्ड कर ले इंडेक्स तो फिर जो है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर दोबारा से इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है, या फिर अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाएं। ठीक है, वो अपसाइड के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रख के और फिर वेट करें कि ट्रेंड जो है वो नई डायरेक्शन जो है वो इंडेक्स की किस तरफ मूव लेती है और बुल्स यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हैं या फिर जो है वो दोबारा से बेयर्स यहाँ पे हमें एक्टिव होते हुए नज़र आते हैं। तो ये आने वाले सेशन ही हमें बताएंगे, इसलिए बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि कुछ कैश लाजमी हाथ में रखें। बाकी हाँ, अगर हम आइटम को डिस्कस करें तो PPL के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 190 के पास ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। 215 के करीब का इसने हाई बनाया आज 15-16 के करीब। ये एक वीकली बेसिस के ऊपर मैं चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि 2005 से चलता हुआ आ रहा है जहाँ पे इसने 310 320 का हाई बनाया था। वो ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल चल रही है, वो लेवल यहीं पे आ रही है जहाँ पे अभी दिसंबर 2024 में भी इसने 220 के करीब का हाई बनाया था, 215 220 का। वो यहीं से रिजेक्शन लेके फिर ये दोबारा से 130 तक आता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न पे डाउनसाइड टारगेट कंप्लीट हुए थे, फिर अब दोबारा से रिकवरी दिखाई है। लेकिन 213 217 का जो लेवल है ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बेहतर स्ट्रेटेजी ये होगी कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। हालांकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जो है वो कपट हैंडल पैटर्न की भी फॉर्मेशन है, लेकिन पहले स्ट्रेटेजी ये होगी कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें और 220 के लेवल को स्ट्रॉन्ग होल्ड होने दें। 220 का लेवल अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो फिर 235 से 240 इनिशियल लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे, फिर 255 270 और फिर इवेंचुअली 290 को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए
220 का लेवल जो है वो इसको ब्रेक करना होगा विद वॉल्यूम और उससे ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना होगा। तो इसलिए बेहतर स्ट्रेटजी यही होगी कि पहले जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें जिन्होंने डिप के ऊपर बाइंग की है। इसके अलावा अगर मैं आइटम को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आइटम को डिस्कस करूं तो SLGL को देखते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके अब रिबाउंड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। RSI भी जो है वो एक अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम भी आज इसके इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखी है, 18.50 का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 21 रुपये इनिशियल टारगेट, उसके बाद 21.50 पैसे, 22 रुपये और 22 रुपये के बाद अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 23.60 और दोबारा से 25 रुपये के लेवल को भी जो है वो यूँ टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है, लेकिन 18.50 के साथ स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेलीकार्ट की, टेलीकार्ट के अंदर ट्राइंगल की फॉर्मेशन है। अच्छा, इससे पहले मैं अगर डिस्कस करूँ, बहुत मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको मैं दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा। जो एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन रेंज का इसका यहाँ पे 10 रुपये से ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, 10 रुपये 50 पैसे यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रेकआउट के बाद पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हुई है। कंसोलिडेशन के अंदर इसने जो है ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनाई है। एक आज एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। RSI भी बुलिश डाइवर्जेंस है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 10.50 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। 12 रुपये का इसका ब्रेकआउट होगा। 12 रुपये के बाद 12.70 और 13.20 को इनिशियल टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद जो है ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग अपसाइड के टारगेट जो 4 रुपये के अपसाइड के टारगेट है वो 15 और 16 रुपये के दरमियान जो है वो इसके कंप्लीट होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ FFL की, तो FFL भी जो है वो अपनी कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम से जो है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर है। करेक्शन लेने के बाद जो है साइडवे ट्रेंड के अंदर है, एक्युमुलेशन होती हुई नजर आई है यहाँ पे, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस है, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर नजर आ रहा है। 18 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। 19.20 का इसका ब्रेकआउट लेवल होगा, जो कि 19.90 से 20.10 इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद 21 रुपये और फिर दोबारा से 22 रुपये के लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा हेस्कोल के अंदर भी आज हमने रिकवरी की कैंडल देखी है, एक बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर डबल बॉटम भी कह सकते हैं। ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। RSI भी अच्छी पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 13.40 का नीचे का स्टॉप लॉस रख के 15 रुपये के बाद जो है 15.50 और फिर जो है वो 16 रुपये के बाद जो 17 रुपये का लेवल को टारगेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो 13-14 रुपये के पास से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जो है वो 16.5 और 17 के पास से जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है। 17 रुपये के ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम और एग्रेसिव इससे ऊपर होल्ड हो जाएगा तो फिर जो है वो हमें नया मोमेंटम भी इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, FNEL, SSGC, SLGL, PRL, हब पावर, पेस, PTC, ICIBL, फैक्टोसीमेट, हेस्कोल्ड, FFL और टेलीकार्ट जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।